वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हो। तो आज का टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल। ये बेसिकली एनसीईआरटी की क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर से है, लेकिन उससे पहले करने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ बेसिक टर्म्स जो होते हैं ट्रायंगल के वो जान लेते हैं। तो जैसे कि शुरू करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल का ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3, ओके। और एंगल का मतलब होता है हिंदी में क्या कहते हैं? कोण। यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोण। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पे सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। आ क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 sides and angle। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है अ क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 sides एंड एंगल। अब अगर क्लोज्ड फिगर नहीं लगाते हैं तो ट्रायंगल की सही डेफिनेशन नहीं बनती। यानी कि 3 sides तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये ट्रायंगल है? नहीं, इसका क्लोज होना जरूरी है। तो कुछ इस तरीके से ये क्लोज है, तो ये हो गया एक ट्रायंगल। यानी कि इसमें साइड कौन कौन सी? ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। यानी कि 3 साइड हैं और 3 एंगल कौन से हैं? जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है। सपोज करिए इन एंगल के नाम लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ये सिंपल से ट्रायंगल की डेफिनेशन होगी। अब आते हैं कुछ फिगर की बात कर लेते हैं ट्रायंगल के। ट्रायंगल के कुछ फिगर की बात करते हैं। बेसिकली ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 वर्टेक्स, यानी किनारे ये जो होते हैं ना, ये जो पॉइंट, ये 3 वर्टेक्स होते हैं। और कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होते हैं। और कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, इन वर्टेक्स के नाम भी दे सकते हैं इनको ऐसे, कैपिटल A, B, C। अब इस ट्रायंगल को जो बना है इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसका ट्रायंगल का सिंबल लगा के ट्रायंगल A, B and C। तो ये होता है कुछ बेसिक चीजें ट्रायंगल का। अब इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं? बेसिकली 4 टाइप के होते हैं मेन, और उससे रिलेटेड भी बहुत सारे बनते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर पे आता है वो है राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल। सेकंड जो होता है वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड होता है स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, एंड लास्ट 4th वन होता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बात करते हैं इन सब के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं, फिर सीधा थ्योरम सॉल्व करेंगे। राइट ट्रायंगल यानी कि 3 साइड में से कोई एक साइड 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम दे सकते हैं A, B, C। ठीक है, कोई एक एंगल अब सेकेंड बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की।
आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है, यानी कुछ ऐसे, यानी कि अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है, तो दो साइड इसकी इक्वल हैं, एक साइड अनइक्वल होती है, वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि अ ट्रायंगल विच टू साइड्स आर इक्वल। अब थर्ड होता है स्केलन। स्केलन की तीनों साइड अनइक्वल होती, ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। अब इक्विलेटरल जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, इक्वल, यानी कि ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसको टेढ़ा भी देखेंगे, जैसे आप लोग मैड एंगल खाते हैं वैसे ही मैड एंगल होता है ना, कैसे टेढ़ा देखो सीधा देखो एक समान, यानी कि तीनों साइड इसकी इक्वल हो। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। और हाँ, अब आके इसकी बात करते हैं, इसको पहले रफ करते हैं। एक ट्रायंगल है, इसके कोई एक एंगल होंगे, तीन एंगल है, ठीक है, मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो इनके एंगलों का सम अल्फा बीटा प्लस गामा ये होगा 180 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तीनों एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं। कैसे? अब तीनों साइड आपको पता है सेम है, ऑल द थ्री साइड्स आर सेम, तो इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये सपोज कीजिए इसका एंगल ए है, तो इसका भी एंगल ए होगा, इसका भी एंगल ए होगा। हमने क्या कहा? तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 3 अल्फा की वैल्यू, यानी कि एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, यानी कि सारे एक ही इक्वल हैं, यानी कि जितने भी एंगल्स हैं वो सब 60 डिग्री के होंगे, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। ओके, एक्सटीरियर एंगल की और इंटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल जैसे कि, यानी एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, EX एग्जिट, IN इंटर, यानी कि इंटरनल वाला, ठीक है। जैसे एक शेप ले लेते हैं, इसके लिए ट्रायंगल, इसके जो ये वाले एंगल्स होते हैं ना, ये तीनों एंगल्स, यानी कि अल्फा बीटा गामा, ये होते हैं इंटरनल्स एंगल, यानी कि अल्फा बीटा और गामा कौन से होते हैं? इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अब जैसे कि इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ये बना दिया, ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं? 180 माइनस बीटा, ठीक है, ऊपर वाला बना दिया, इस तरीके से कर दिया, इसको भी कह सकते हैं 180 माइनस अल्फा। तो ये जो एंगल्स हैं बाहर वाले एंगल्स, वो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, एंड ETC, क्योंकि इसका भी ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये 180 माइनस बीटा 180 माइनस अल्फा कैसे कर दिया हमने? तो आपको एक पता होगा, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। कितना होता है ये? 180 डिग्री का होता है ना। अगर हम यहाँ से मान लीजिए काट दें इसको, तो मान लीजिए अगर इसका नाम बीटा रख दें, ठीक है, इसका नाम हम बीटा रख दें और इसका नाम रख दें अल्फ़ा, ठीक है, तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अल्फ़ा की अगर हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 180 डिग्री माइनस बीटा नहीं आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे रखा है, वही चीज़ हमने यहाँ पे रखा है, और कोई ख़ास इसमें नहीं है। तो नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं
जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इसकी हाइट है, ठीक है। अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट ये सब ट्रायंगल्स पे काम नहीं करता, ये कुछ ही ट्रायंगल्स पे काम करता है जिसमें एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होना चाहिए, जैसे कि ये, तो इसमें ये काम कर जाएगा। हाफ ये बेस हो गया, बेस ये होगा इसकी हाइट, ठीक है ना, तो इस पे काम करेगा। लेकिन एक जो रामबड़ फॉर्मूला होता है, जिसे अलेक्जेंडर, हीरो ऑफ अलेक्जेंडर की बुक मैट्रिशिया में लिखा गया था, वो फॉर्मूला कहलाता है हीरोन्स फॉर्मूला, यानी ज़्यादातर लोग, यानी मैं भी कभी कभी उसको हीरो फॉर्मूला भी कहता था, हीरो फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कहता है अंडर रूट एस, ठीक है, एस माइनस अल्फा, एस माइनस बीटा और एस माइनस गामा, गामा यानी कि या फिर सी लिख दीजिए, चलिए ए बी सी लिख देते हैं, ठीक है। कैसे, मान लेते हैं ये ट्रायंगल अगर साइड है ए बी सी, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला का यूज़ होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एस की। आपके दिमाग में आ रहा हो कि एस क्या है, ये वैसे ये सब बेसिक है, आपको पहले से पता होना चाहिए। एस होता है सेमी पेरीमीटर। अब ये मत कहिएगा पेरीमीटर नहीं पता, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए फिगर, ठीक है, सारे साइड्स का सम यानी कि टोटल, यानी कि पेरीमीटर पहले अगर निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी होता है ये पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है p बाई 2, यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये होता है सेमी पेरीमीटर। पहले इसको निकाल के फिर हेरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। अच्छा, इनको किसने लिखा था, अलेक्जेंड्रिया, हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने। कौन सी बुक में, मैट्रिका बुक में, यानी कि 60 AD के करीब में इसको लिखा गया था, ठीक है। तो नोट बहुत हो गई। अब चलते हैं सीधा ट्रायंगल की थ्योरम 1 पे, जो कि क्लास 10th NCERT में है। आप चाहे तो अपनी बुक में भी देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको ईजीएस्ट वे में बताऊंगा। If a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जनरली कहता है एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसका नेम है ए बी सी। आप कोई भी एक साइड चूज कर लो, मैंने साइड ली बी सी, ठीक है। अब इसके पैरेलल में, पैरेलल लाइंस पता है ना, पैरेलल लाइंस ऐसी वाली जो कभी आगे जाके कभी मीट नहीं कर सकती, ठीक है, वो पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल में इनके ऐसी लाइन बनाइए जो अब दो जो बची हुई साइड है उनको टच करे। तो मैंने मान लिया यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दी पैरेलल, स्केल से बनाएंगे तो अच्छी बनती है, ठीक है। और अब इसका नाम दे दिया हमने बी सी डी एन ई, ये नाम दे दिया। तो क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एक्सक्यूज मी, AD बाई DB ये बराबर होगा AE बाई EC के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो कभी भी वो थ्योरम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन लिखा कीजिए कि दिया क्या है। गिवन दिया है एक ट्रायंगल जिसका नाम है ABC, इन विच
in which DE is a parallel line from the side BC। ये BC से एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सारे जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जितने भी कोने हुए, उन सब से उसके अपोजिट साइड में एक परपेंडिकुलर गिराएंगे। जैसे कि B के अपोजिट ये E है ना, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, तो सीधा हम स्केल से करते तो अच्छे से होता है, ठीक है, ठीक है। ये और आप इसको डॉट से शो करेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अब C से अपोजिट ये जो D पे है, ठीक है, ये बढ़िया। E के अपोजिट जो सामने साइड है वहां पे ठीक है। अब D के अपोजिट, ठीक है, इनको भी डॉट बना देते हैं, डॉटेड लाइन से शो करना चाहिए। जब भी इमेजिनरी लाइन बनाएं उसको डॉटेड लाइन से बनाएं, याद रखिएगा हमेशा। ये मान लीजिए सीधा है, हाँ, D थोड़ा सीधा है। अब इनका नेम दे देते हैं जो डॉटेड लाइन बनाई गई है। यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट कर रही, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O। अब D से E तक में हम इसका नाम दे देते हैं M, E से यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका N, ठीक है। तो गिवन में इतना कुछ हो गया। अब ये भी ले सकते हैं कि B इज ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम साइड AC। देखिए BE परपेंडिकुलर किसके है, साइड AC के, ठीक है। और आपका ये DC जो है वो परपेंडिकुलर किसके, साइड AB के, इस तरीके से, ठीक है। अब EN जो परपेंडिकुलर है वो किसके साइड के परपेंडिकुलर है, AD के, ठीक है। और एक लास्ट ये वाला बचा है DM है वो परपेंडिकुलर किसके है, AE के, ठीक है। अब गिवन हो गया, सबसे पहले नंबर पे दिया आता है, ठीक है, सेकंड नंबर पे टू प्रूव आ गया। अब इसका प्रूफ देखिए, ठीक है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना, कोई भी थ्योरम सॉल्व करनी हो, यहां पे देखो पूछा क्या है, ठीक है, AD पूछा है। AD हमें किस ट्रायंगल से मिल सकता है, A, D और E वाले ट्रायंगल से मिल सकता है ना, हाँ बिल्कुल। तो ट्रायंगल ADE, ठीक है, आपको पता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस इसका क्या है, AD, हाइट इसकी क्या है, EN, है ना, हाफ बेस हाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या पूछा है, DB कौन से मिलेगा, ये वाले ट्रायंगल से, DBE से, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल DBE, इसमें भी वही सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या दिया हुआ DB का, DB बेस, एक सेकेंड, DB हाइट क्या दी हुई है, याद रखिए हाइट इसकी परपेंडिकुलर वाली ये है DO, ठीक है ना, ये है। अब आते हैं, हमें क्या पूछे, ये दो तो चीज तो मिल गए, देखिए AD मिल गया, DB मिल गया यहाँ का। अब AE की बारी, AE हमें कहाँ से मिलेगा, फिर ये वाले ट्रायंगल से मिलेगा। ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल सेम ही है, तो ठीक है, फिर ट्रायंगल ADE से हाफ इंटू बेस, इस बार ये लेंगे AE लेंगे। हाइट क्या लेंगे, देखिए हाइट क्या है, DM, सॉरी ये लिया बेस, हाइट हाँ DM है, सॉरी, ठीक है, ये ले लिया। अब आते हैं इस पे, किस पे, EC कहाँ से निकल सकता है, EC देखिए ये है, ठीक है ना, तो ये ट्रायंगल ऐसे निकल सकता है ना, ये वाला ट्रायंगल। तो नाउ ट्रायंगल DEC
ठीक है, हवाई हाफ, बेस क्या है, बेस क्या है, EC बेस, हाइट क्या है, EO है, EO है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, AD डिवाइडेड बाई DB, यानी कि AD किस में है और DB किस में है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। मान लीजिए जैसे कंडीशन करें, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको इक्वेशन नंबर 4, तो 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय ट्रायंगल DBE। ये देखिए, ये क्या लिखा, हाफ AD इंटू EN, हाफ AD इंटू EN, ठीक है। अब डिवाइड में इसका क्या है, ट्रायंगल DBE, DBE में क्या है, हाफ इंटू DB इंटू DO। अच्छा, अब तो ये कट नहीं रहा। अच्छा ध्यान से देखो, DO और EN एक जैसी लग रही है। अगर ये शेप थोड़ा बराबर होता तो ये साइज जो है इनका सेम होता है, यानी कि DO जो है वही बराबर होता EN के, ठीक है। तो वहाँ से जब ये बराबर हो जाता है, और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपका EO है, जो EO है ये बराबर है DM के, देखिए ना, EO बराबर है DM के, पैरेलल भी है, मीट भी नहीं करेंगे, बराबर भी है। तो ठीक है, इनको कट करते हैं, हाफ से हाफ, DO की जगह पे EN लिख देते हैं। ये से ये कटा, अब बचा क्या, AD बाई DB बचा, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पे, 2 को 4 से डिवाइड करना है क्योंकि AE ऊपर चाहिए ना, तो इन ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय ट्रायंगल DEC, हाफ AE इंटू DM, नीचे क्या है, हाफ और EC इंटू EO की जगह पे DM लिख सकते हैं, तो DM से DM, हाफ से हाफ, तो ये क्या बचा, AE डिवाइडेड बाय EC। अब ध्यान से सुनो, ये ट्रायंगल, यानी कि जो ट्रायंगल ये है DBE, जो ट्रायंगल ये वाला है DBE और DEC दोनों बराबर हैं, इक्वल्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो ये है AD का वैल्यू, देखिए AD किसके बराबर है, AE के। कैसे, ये भी ट्रायंगल ADE से आता है, ये भी ट्रायंगल ADE से आता है, और डिवाइड में ये क्या है, DBE की वैल्यू है DB, और DB बराबर किसके हैं, EC के। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बराबर है ना, इक्वालिटीज है ना, ये दोनों ट्रायंगल बराबर है, तो ये भी बराबर होगा EC के, ठीक है। तो यहां पे हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये इक्वल है, यानी कि ट्रायंगल DEC वो इक्वल है ट्रायंगल इसके DBE के, DB और E के। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और लाइक करो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और जो करना। बाकी जय श्री राम, राधे राधे, या अल्लाह, जय हिंद, सबसे अच्छा।